हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आज फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेकर के, जो आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकंड ईयर दोनों क्लास में काम आने वाला है। आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे पौराणिक अवतारों के बारे में। कुल 10 अवतार हैं, तो आज हम इन अवतारों के बारे में पढ़ेंगे और इनको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे हमारे आधुनिक वर्टिब्रेट के एवोल्यूशन से। तो ठीक है ना, यहाँ पर टोटल 10 अवतारों के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें पहला अवतार है मत्स्य अवतार, जिसमें मत्स्य का मीनिंग होता है फिश या मछली का अवतार। दूसरा है कूर्म अवतार, जिसे हम कच्छप अवतार भी कहते हैं, जो कि कछुए के रूप में जाना जाता है। तीसरा है बराह अवतार। बराह अवतार के बाद चौथे नंबर पे आता है नरसिंह अवतार। पांचवा अवतार है हमारा वामन अवतार। में आता है हमारा परशुराम अवतार। इसके बाद में राम अवतार। आठवां है कृष्ण अवतार। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नवा बुद्ध अवतार। और लास्ट 10वां जो अवतार है कल्कि अवतार। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले अवतार मत्स्य अवतार के साथ में। मत्स्य अवतार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आज से 3.5 अरब वर्ष पूर्व, जब पृथ्वी पर पानी ही पानी था, चारों तरफ पानी ही पानी था, जीवन कहीं नहीं था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य के रूप में, मछली के रूप में, पहले जीव के रूप में पानी में ये प्रकट हुए और यहीं से जीवन की शुरुआत हुई। हालांकि आधुनिक विज्ञान में भी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो पानी में ही हुई है। आधुनिक वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो पानी में ही हुई है। तो पहले अवतार से हमें ये सीखने को मिलता है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे दूसरे अवतार पर, जिसमें है जिनको कहा गया है कूर्म अवतार। कूर्म अवतार में कछुए को दिखाया गया है। कछुए की जो प्रकृति है वो एम्फीबियस प्रकृति है। कछुए पानी के साथ साथ जमीन पर भी रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, एडॉप्टेड होते हैं। तो इसके माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि सबसे पहले जो जन्म लिया वो मछलियों ने लिया, लेकिन मछलियों में से ही कई सारे जीव धीरे धीरे जमीन की तरफ, भूमि की तरफ, पानी से जमीन की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हुए और उन्होंने अपने आप को पानी और जमीन दोनों जगह रहने के लिए अनुकूलित कर लिया। तो इस अवतार को कूर्म अवतार नाम दिया गया। इसके बाद हमारा तीसरा अवतार आता है बराह अवतार। इस अवतार के माध्यम से हमें यह संदेश दिया गया है कि पहले जो जीवन पानी के अंदर था, अब जीवन पृथ्वी पर भी आ गया है, यानी कि अब भूमि, जमीन पर भी जीवन बहुत तेजी से विकास कर रहा है और वहां पर एक शक्तिशाली मैमल्स, कई सारे शक्तिशाली मैमल्स अब धरती पर विकसित हो चुके हैं। अब ये ऐसे जीव थे जिन्हें अपने अंडे या बच्चे देने के लिए वापस पानी में नहीं जाना पड़ता था। तो पूरी तरह से धरती पर रहने वाले एनिमल्स थे बराह। इसके बाद हमारा चौथा अवतार आता है नरसिंह अवतार। इस अवतार के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है कि ऐसे मैमल्स अब जो पृथ्वी पर, धरती पर आ गए थे और पृथ्वी पर उन्हें भोजन की पर्याप्त व्यवस्था थी, इस कारण से उन्हें आसानी से शिकार करने को मिल रहा था और वो तेजी से शक्तिशाली होते जा रहे थे। तो एक तरफ जहां हमने बराह, एक शक्तिशाली रूप बराह का अवतार देखा, वहीं धरती पर एक सिंह, जो शक्तिशाली, सारे पशुओं में, सारे जानवरों में शक्तिशाली रूप होता है, एक रूप ये भी देखा कि धरती पर अब इस तरह के शक्तिशाली जीव जो हैं वो तेजी से विकसित
होते जा रहे थे, ओके, जिनमें शेर के समान शक्ति थी। यानी कि धरती पर अभी मैमल्स का विकास तेजी से हो रहा है। वहां हमने बराह अवतार में देखा, वो भी मैमल्स हैं और तेजी से विकास कर रहे थे। वहीं सिंह को भी देखा जो कि तेजी से विकास कर रहे थे। इन्हीं के साथ साथ अब ह्यूमन का विकास भी धीरे धीरे शुरू हो जाता है, जो हमें देखने को मिलेगा अगले अवतार में। अगला अवतार आता है हमारा वामन अवतार। तो यहाँ इस अवतार के माध्यम से हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि धरती पर कई सारे मैमल्स बहुत तेजी से वृद्धि कर रहे थे, शक्तिशाली होते जा रहे थे। वहीं मानव ने भी, मानव के एक छोटे रूप ने, ड्वार्फ रूप ने भी अब विकास करना शुरू कर दिया था। तो विकास इस यहाँ पर इस फोटो में आप देख रहे हैं कि एक ड्वार्फ बौना मानव भी एक शक्तिशाली राजा को हरा देता है। किस आधार पर हरा देता है? अपनी बुद्धि के आधार पर। तो अर्थात यहाँ पर यह दिखाया गया है कि कई पृथ्वी पर कई सारे पशु जानवरों का विकास तेजी से हो रहा था, उसी बीच में मानव का भी विकास हो रहा था और मानव में शारीरिक शक्ति के अलावा मानसिक शक्ति भी अब तेजी से बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ मानसिक शक्ति के तेज बुद्धि, इंटेलिजेंस को दिखाते हुए यह बताया गया है कि अब मानव भी धरती पर आ गए थे और वो तेजी से विकास कर रहे थे। इसके बाद अगला हमारा अवतार आता है श्री परशुराम जी का अवतार। यहाँ पर अब यह बताने की कोशिश की गई है, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, है ना, कि उनके हाथ में धनुष भी है, उनके पास एक तलवार भी है, उनके पास एक एक्सिस या फरसा भी है, उनके पास तीर कमान भी हैं और इसके अलावा और अन्य हथियार भी हो सकते हैं। तो यहाँ इस अवतार के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि इस समय जो बौना मानव था, अब वो हाइट में भी या शारीरिक रूप से भी सक्षम होता जा रहा था। यानी बुद्धिमान तो था ही, लेकिन अब यह शारीरिक रूप से भी सक्षम होता जा रहा था। और यहाँ पर मनुष्य ने कई सारे हथियार बनाना सीख लिए थे, पत्थरों के टूल्स बनाना, शिकार करने के लिए पत्थरों के टूल्स बनाना शुरुआत कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि इस समय शायद आग का आविष्कार भी हो गया होगा और लोहे का आविष्कार भी हो गया होगा, और इसीलिए आग में लोहे को पिघला करके कुछ फरसे जैसी कुछ संरचनाएं, हथियार, औजार बना लिए गए होंगे। और ऐसा भी माना जाता है कि इस समय जो मानव था वो छोटे छोटे कबीलों के रूप में, समूहों के रूप में रहना प्रारंभ कर दिया होगा। दूसरा, इस समय चूंकि हथियार बने हैं तो फिर कृषि के औजार भी बने होंगे और उस समय लोग कृषि पर निर्भर हो गए होंगे और छोटे छोटे समूहों में, छोटे छोटे कबीलों में रहना प्रारंभ कर दिए गए होंगे। तो इस समय तक मनुष्य जो है वो अब सिविलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा होगा। इसके बाद हम आते हैं हमारे अगले अवतार की तरफ, श्री राम अवतार। बार बार हम राम राज्य हमारे सामने ये शब्द आता है, तो ये हम इस फोटो के माध्यम से समझ सकते हैं कि जहां पर पिछले अवतार में हमने क्या देखा, परशुराम अवतार में, कि यहाँ पर हमने हथियार, औजार, कृषि औजार, आग, है ना, लोहा, इन सब का उपयोग करना शुरू कर दिया था और छोटे छोटे कस्बों में रहने लगे थे। वहीं अब आगे जब विकास हुआ, आगे धीरे धीरे विकास होता गया, तो राम का अवतार आया, जिसमें अब छोटे छोटे कस्बों की जगह बड़े बड़े नगर बस गए होंगे और जहाँ पर सभी लोग सक्षम, संपन्न हो गए होंगे, जिनको इन जो शहर बसे होंगे, जो गांव बसे होंगे, उन सब वहाँ के सारे लोग, वहाँ के पशु, वहाँ के पक्षी, वहाँ के सभी आसपास दूर दूर के सभी लोग बड़े सुखद होंगे। यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाई गई होगी, सिविलाइजेशन हो गए होंगे, है ना, और इनके बीच में बड़ी कानून व्यवस्थाएं बनी होंगी, सभी लोग कानून के हिसाब से चलते होंगे और सब सुखी होंगे, सुखी रहे होंगे। अब राम अवतार के बाद में आता है हमारा अगला अवतार, कृष्ण अवतार। तो कृष्ण अवतार को समझने से पहले राम अवतार की बात एक बार और कर लें कि वहां पर किस तरह का समाज रहा होगा, जहां सब समान होंगे, जहां सब सुखी होंगे, जहां पर सब
सबको अपने अपने अधिकार होंगे और सब बहुत अच्छे से चल रहा होगा। जहां धन को प्राथमिकता नहीं दी जाती होगी, संबंधों को प्राथमिकता दी जाती रही होगी। बिल्कुल सही भी है। राम अवतार में हम देखते हैं कि जहां एक भाई दूसरे के लिए त्याग करने को खड़ा रहता है, जहां पुत्र अपने पिता के लिए त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। ओके, इसके बाद जब समाज और आगे बढ़ता है और विकसित होता है और विकसित होता है और बुद्धि के चरम स्थान तक पहुंच जाता है, एक ऐसा मानव जिसे अपने भूतकाल के साथ साथ वर्तमान और वर्तमान के साथ साथ अपने भविष्य की भी जानकारी होती है, जो अब बौद्धिक रूप से बहुत सक्षम हो गया है, धन और संपत्ति के मामले में बहुत सक्षम हो गया है, राजपाट के मामले में बहुत सक्षम हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ इन धन और वैभव के साथ साथ इनके बीच अब कुछ बेईमानी की शुरुआत हो गई होती है। कृष्ण अवतार में यहाँ पर मनुष्य को अति बुद्धिमान, इंटेलिजेंस का जो टॉप का है कि वहां तक पहुंचाने वाला अवतार माना गया है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति या समाज के पास बहुत पैसा, शक्ति आ जाती है तो फिर वो विनाश की तरफ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वो अपना सुख और चैन खो बैठता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्ण अवतार तक हम ये मान करके चलते हैं कि मानव जो है अपनी इंटेलिजेंस के सबसे उच्च स्तर तक पहुंच चुका है। जब इस अवस्था में मानव जब भौतिक वस्तुएं, भौतिक बाहरी सुख के पीछे भाग रहा है, तब कहीं ना कहीं इस विकास को, मानव ने जो विकास किया, इस विकास को यह बताने के लिए कि ये सिर्फ बाहरी भौतिक विकास है, जबकि विकास का आधा भाग तो हमारे शरीर के अंदर है। तो इस बात को बताने के लिए, विकास के दूसरे बचे हुए आधे विकास को समझाने के लिए फिर अगला अवतार जन्म लेता है बुद्ध के रूप में, जहां ये बताया जाता है कि विकास सिर्फ बाहरी नहीं होता है, विकास भीतरी और आंतरिक भी होता है, जिसे बौद्धिक विकास कहते हैं। तो तब से लेकर के अब वर्तमान तक भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के विकास निरंतर चल रहे हैं और इसके बाद जो भविष्य का मानव आने वाला है, इसके बाद से अब निरंतर कलयुग चल रहा है, मानव लगातार विकास कर रहा है, विकास करते करते अब भविष्य का मानव भी आने वाला है। तो वापस से पुनः समाज की स्थापना करने के लिए आधुनिक मानव पृथ्वी पर भविष्य का जो मानव कहा जाता है वो हमें कल के अवतार के रूप में आगे देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आपको पौराणिक अवतार वाला यह टॉपिक कुछ समझ आया होगा। यदि आपको टॉपिक में कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। साथ साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो भी हमारे वीडियोस हैं वो आपको तुरंत मिलते रहें, उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।